हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ दिस एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो हमारी बुक में प्रैक्टिस टाइम 1.4 लिखा हुआ है। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 23। क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रॉम अ रोप ऑफ 11 मीटर लॉन्ग, आपके पास 11 मीटर लॉन्ग एक रोप है, 2 पीसेस ऑफ लेंथ, 2 3/5 मीटर एंड 3 3/10 मीटर आर कट ऑफ। उसमें से अपनों ने 2 रस्सियों के टुकड़े काट लिए, है ना। What is the length of the remaining rope? अपनों को बताना है जो बची हुई रोप है उसकी लेंथ क्या होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप। उस रोप की लंबाई कितनी है? 11 मीटर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ पीसेस, लेंथ ऑफ पीसेस तो एक तो है 2 3/5 और दूसरा है 3 3/10 मीटर, ठीक है। तो अब अपनों को निकालना है लेंथ ऑफ रिमेनिंग, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी, है ना। अब बची हुई रस्सी, अब मान लो जैसे मेरे पास ये 11 मीटर की रस्सी, आप इधर से देखना, दिख रहा है आपको ये 11 मीटर की रस्सी। अब इसमें से मैंने 2 3/5 कट कर लिया और 3 3/10, ये 2 हिस्से मैंने कट कर लिया, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला, ठीक है। अब जो बचा हुआ हिस्सा निकालना है, कैसे निकालेंगे? 11 में से इन दोनों को माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे? 11 - 2 3/5 - 3 3/10। अब आप देखो यहाँ पे कि 11 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे 11/1 माइनस, इसका इसको सॉल्व करना आता है ना मिक्स फ्रैक्शन को। बेटा 2 3/5 लिखा है, ऊपर नीचे होगा मल्टीप्लाई, ऊपर होगा प्लस, याद आया आप सभी को। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 में 3 प्लस करेंगे तो 30/5। ऐसे इसको सॉल्व करो। 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 30 + 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 33/10, ठीक है। अब 1 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, हम एक साथ करेंगे। अभी तक कितने साथ क्वेश्चन कर लिए। अब 5 और 10 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 10। 1 की वैल्यू में 10 आता है कितनी बार? 10 टाइम्स, तो हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में। माइनस 5 की वैल्यू में 10 आता है कितनी बार? 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, तो 13 × 2 माइनस 10 की वैल्यू में 10 आता है 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 33 में, तो 33 × 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 - 26 - 33/10। अब 110 में से पहले 26 माइनस करेंगे, तो 110 में से 26 माइनस करेंगे तो 84, और 84 में से हम 33 माइनस कर देंगे तो 51, तो 51/10 मीटर आंसर होगा, ठीक है। आया सभी को समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ ड्रम फुल ऑफ राइस, एक ड्रम है जो पूरा राइस से भरा हुआ है, चावल से भरा हुआ है, उसका वजन कितना है? 41/6 kg, ठीक है। इफ एम्प्टी ड्रम, अगर वो ड्रम खाली होता तो उसका वजन होता 13 3/4, तो फाइंड द वेट ऑफ राइस। तो देखो हमको बोला है कि एक ड्रम है जिसमें चावल भरे हुए हैं, तो उसका वजन ये है और खाली ड्रम का वजन ये है, तो हमको बताना है कि चावल का वजन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? भरे हुए ड्रम में से खाली ड्रम को माइनस कर देंगे, ठीक है। सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो हम बोलेंगे वेट मतलब होता है वजन, वेट ऑफ ड्रम फुल ऑफ राइस। जो राइस से भरा हुआ ड्रम है उसका वजन कितना है हमारे पास? 41/6 kg, ठीक है। आएगा समझ में? ऐसे ही हम बोलेंगे वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम, तो वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम निकालेंगे तो हमको कितना दे रखा है? 13 3/4 kg। तो हम निकालेंगे वेट ऑफ राइस, ठीक है। तो वेट ऑफ राइस जाएगा हमारा 41/6 - 13 3/4,
अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 40 अब 6 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे 240 प्लस 1 241 अपॉन में 6 माइनस 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 52 प्लस 3 हो जाएगा 55 अपॉन 4। ठीक है, अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। 6 की टेबल में 12 आता है कितनी बार 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 2 4 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में माइनस 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम तो 5 5 में 55 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 482 माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 165 अपॉन में 12। बेटा मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, आप आराम से एक मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 1 3 अपॉन में 12 kg। ये हमारे राइस का वेट होगा। अगले बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, मैंने इसीलिए इसको जल्दी से सॉल्व करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ बास्केट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ फ्रूट। एक बास्केट के अंदर 3 तरह के फ्रूट हैं और उस बास्केट का वजन कितना है 19 1/3 kg। ठीक है, उस फाइंड इन ऑल मतलब जो टोटल वजन है उसका 19 1/3। इफ 8 1/9 kg ऑफ दिस बी एप्पल, अगर इसमें से 8 1/9 kg एप्पल है, 3 1/6 kg ऑरेंज है और बचे हुए जो है वो पियर्स हैं, तो आपको बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ पियर्स इन द बास्केट। मतलब जो पियर्स होंगे नाशपाती होंगे उनका वजन कितना होगा। अभी हम निकाल देते हैं। वापस से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है, उसमें हमको रोक दी थी, इसमें हमको बास्केट दिया। तो वेट ऑफ ऑल फ्रूट्स हम सारे फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कितना दे के रखा है हमको 19 1/3। ठीक है, नाउ वेट ऑफ एप्पल, वेट ऑफ एप्पल दे के रखा है हमको 8 1/9 kg। ठीक है, और उसके बाद हमको नेक्स्ट दिया है वेट ऑफ ऑरेंज। तो वेट ऑफ ऑरेंज कितना दिया रखा है हमको 3 1/6 kg। ठीक है, अब हम निकालेंगे वेट ऑफ पियर्स। ठीक है, तो वेट ऑफ पियर्स कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास टोटल वजन है 19 1/3 में से एप्पल को भी माइनस कर देंगे और ऑरेंज को भी माइनस कर देंगे। आ रही बात समझ में। अब पहले इसको नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 13 का मल्टीप्लाई 19 में करोगे तो कितना होगा 57। 57 में 1 प्लस करोगे तो 58/3 माइनस 9 की टेबल में 8 9 8 जा 72 प्लस 1 तो 73/9 माइनस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 प्लस 1 19/6। इन तीनों का एलसीएम ले लो, 3 9 और 16 का कितना हो जाएगा 18। अब 3 की टेबल में 18 आता है, कितनी बार आता है बेटा 6 टाइम। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 58 में तो 58 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9 का मल्टीप्लाई 9 की टेबल में 18 आता है 73 टाइम, सॉरी 9 की टेबल में 18 आता है 2 टाइम तो 73 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में माइनस 6 की टेबल में 18 आता है कितनी बार 3 टाइम तो 19 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में। ठीक है, अब 58 का मल्टीप्लाई 6 में करना है, उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई को माइनस करना है। तो इसका जो आंसर है वो आपके लिए होमवर्क में है ना, ये होमवर्क में आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट 36 3/5। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बोला हुआ है कि अपनों को कॉस्ट ऑफ कितने मीटर क्लॉथ निकालना है, आपको बताना है कि 1 मीटर क्लॉथ कितने का आता है। ठीक है, बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, वो पड़ रही है 36 3/4 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर क्लॉथ। अगर इतना क्लॉथ लिखे तो कितने का पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना साफ दिख रहा है तो 36 3/4 मल्टीप्लाई 3 2/5
तो आपको पता है, पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे 144 प्लस 3 147 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई, इधर 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 प्लस 2 17 अपॉन में 5। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेना और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर लेना, तो इसका जो आंसर है वो भी आपके लिए होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। बेटा एरिया पूछा है, आपको लेंथ दे के रखी है, देखो लेंथ लॉन्ग लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 36 3/5 मीटर, और आपको ब्रेथ दे के रखी है, वो आपको कितनी दे के रखी है 16 2/3 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बेटा, है ना, दिख रहा है आप सभी को। बस इसका मल्टीप्लाई करना है 36 3/5 मल्टीप्लाई 16 2/3। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर हो वो आपको लिखना है, ये आपके लिए तो ये 5 क्वेश्चन कार्य मैंने करवाए हैं, बस यही करने हैं एक्सरसाइज में, है ना। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी कल ऑनलाइन क्लास होगी बेटा वो सभी अटेंड करें, क्योंकि उसके अंदर मैं चैप्टर नंबर 2 का स्टार्टिंग बताऊंगा आपको, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।